साथ ही आईपीओ मार्केट्स में काफी गर्मी है और आज दो आईपीओज एक साथ खुल रही हैं। तो सबसे पहले क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस आईपीओ पर अपनी राय दें सर। दीप, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़िया आईपीओ है। 900 रुपए के दाम पर आ रहा है। मेरे ख्याल से इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए आपको, लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। अच्छी कंपनी है। जो चीजें मुझे इस कंपनी के बारे में पसंद है, पहली चीज तो है कि वैल्यूएशंस काफी आकर्षक है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशंस है उसके मुकाबले में। वैसे आप ऐसे पीई देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना महंगा 40 का पीई कहाँ होता है, और ये है। लेकिन आप इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखेंगे तो लिस्टिंग पर अपसाइड की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है ये आईपीओ ऐसा है जो लिस्टिंग पर भी पैसा बनाकर दे सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। एंकर बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया बनकर आई है। काफी इंटरनेशनल फंड्स हैं जिन्होंने एंकर बुक में इस स्टॉक में पैसा लिया है, और मुझे लगता है आगे भी इस स्टॉक की लिस्टिंग के बाद भी डिमांड रहनी चाहिए। तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, दूसरा इसका पिछले 3 साल का जो ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही मजबूत है। हमने कल मैनेजमेंट से बात की, इंप्रेसिव मैनेजमेंट है, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, और पिछले 3 साल में 250 करोड़ के आसपास का इन्होंने एक्सपेंशन प्लान किया। उसके बावजूद देखिए कंपनी एक्सपेंशन प्लान करे, ग्रोथ लाती रहे और उसके बाद भी कैश रिच रहे, डेट आए, ये स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। तो ऑनेस्टली मुझे कंपनी अच्छी लगी। कोई खास इसमें मुझे नेगेटिव दिख नहीं रहा। एक आध कहने के लिए कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंस है बाहर के बाजारों पर, ये वो नाम के लिए, बट ओवरऑल मैनेजमेंट अच्छा है, क्लीन है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, वैल्यूएशंस आकर्षक है। तो लिस्टिंग पर भी आपके लिए पैसा बनेगा। 15-20%, 25% की अपसाइड आराम से लिस्टिंग में भी बन सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अगर ये स्टॉक आपके आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में रहे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से क्लीन साइंस के आईपीओ पे दोनों ही लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए लगाइए। एक ही लॉट लगाइएगा जो मिनिमम होता है 15,000 का, क्योंकि सब्सक्राइब तो हो गई, ज्यादा आपको मिलेगा नहीं चांस। तो एक लॉट के लिए ट्राई कर लीजिए बस। ये है दीप, क्लीन साइंस में पैसा लगाना चाहिए जी। क्लियर है सर, बिल्कुल सर। तो क्लियर है, क्लीन साइंस में पैसा लगाना है, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। जीआर इंफ्रा की आईपीओ में क्या करना है सर? सेम सिचुएशन है, यहां भी आप लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाइए। बहुत बढ़िया कंपनी है। आमतौर पर इंफ्रा में इस तरह की मजबूत कंपनियां देखने को कम मिलती है। दीप, सबसे बढ़िया बात है कि वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक है। साइज के लिहाज से देखें आपको आईआर भी इंफ्रा की साइज की ये कंपनी नजर आएगी, उनसे ज्यादा बेहतर और बड़ी ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है कि अच्छे वैल्यूएशन पर और लिस्टिंग पर उन्होंने गेन्स के लिए गुंजाइश छोड़ी है। प्रमोटर्स बहुत ही अनुभवी है, अब तक का एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां कंपनी ने समय से पहले प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, एक भी सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जो कंपनी का डिले हो। ये अपने आप में एक बड़ा इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है प्रमोटर्स का भी और कंपनी का भी। और आगे चलते हुए जिस तरह से सरकार का फोकस है भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, जिसके चलते पूरे हाईवेज और रोड्स बन रहे हैं, उसको देखते हुए मजबूत ऑर्डर्स आगे मिलने की उम्मीद है। 19,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स कंपनी के पास ऑलरेडी हैं। तो ये आगे रेवेन्यू विजिबिलिटी भी आपको दिखाता है, और जो आकर्षक वैल्यूएशन है इनके चलते मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर भी पैसा बनेगा और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी बनेगा। सिर्फ एक ही छोटी सी रिस्क है, वो भी रिस्क नहीं, मतलब एक टेक्निकल इश्यू है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगले 3 साल में प्रमोटर्स को 11.5% हिस्सेदारी और घटानी पड़ेगी, क्योंकि 86% हिस्सेदारी हो जाएगी। अभी मोतीलाल ओसवाल फंड ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो एग्जिट कर रहे हैं, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी अब भी 86.5% है। सेबी के नियमों के मुताबिक उन्हें 75% लानी, तो वो एक हल्का सा आप ये कह सकते हैं अगले 3 साल में ये जो स्टेक घटानी है। अगर लेकिन अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन मजबूत है तो जाहिर सी बात है आराम से बाद में भी स्टेक कम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक चीज जरूर है दोनों आईपीओ के केस में, चाहे क्लीन साइंस हो या फिर जीआर इंफ्रा, दोनों में ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों में जरूरत है नहीं। जीआर क्लीन साइंस तो कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है। जीआर इंफ्रा में डेट है, अपने डेट इक्विटी रेशियो 2 का है, लेकिन बाकी इंफ्रा कंपनियों के मुकाबले में देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबल डेट इक्विटी रेशियो, और जो पैसा इन्हें आने वाला है, रिसीवेबल्स है, वो एकदम एग्जैक्ट मैच करते हैं इनकी डेट के सामने। तो मुझे नहीं लगता है कोई खास दिक्कत वाली बात है। तो ओवरऑल दोनों ही कंपनी अच्छी जो बाजार में आज उतर रही है, दोनों ही आईपीओ में लिस्टिंग के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। चलिए सर, तो क्लियर राय है आपके लिए। दोनों आईपीओस बढ़िया हैं, पैसा दोनों में लगाएं, लिस्टिंग के लिए भी और साथ ही लंबी अवधि के लिए भी। नजर आएगी आईपीओ मार्केट पर।